वो आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो भर भर के, तभी काम बनेगा ना। चलो, तो अपन लोग, मैं सोच रहा था कुछ अपन स्कूल की चैप्टर्स पहले निपटा लेते हैं, एक हफ्ता 6-7 चैप्टर निपटा लेते हैं। जैसे एक एक दिन के हो जाएंगे सारे, है ना। शांत जाओ, बट भले स्कूल के हों, लेकिन मैं जो बेसिक करा दूंगा, फिर मैं जब स्टार्ट करूंगा उसका असली वाला, तो मैं वहीं से ऊपर उठाऊंगा, है ना। तो ध्यान से सुन लेना, है ना, ठीक है। चलो, तो अपन अगले टॉपिक देखते हैं। सर्कल। शांत। मैं वापस से कह रहा हूं, मैंने एक बार बेसिक बता दिया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि स्कूल का है तो भाई जाने दो, ठीक है। वो बेसिक यहां तक है, उसके बाद मैं जब कराऊंगा तो मैं यहीं से उठाऊंगा, है ना। तो फिर मत बोलना कि सर आपने क्या कर दिया क्या कर दिया, चुपचाप सुन लेना ढंग से, है ना। चलो देखते हैं सर्कल। तो याद करो, सर्कल का लोकस हम कैसे डिफाइन करते थे। सर्कल का लोकस हम लोग कैसे डिफाइन करते थे। नहीं, लोकस, लोकस वाइज याद करो। लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर, शांत हो जाओ, विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस, which are at fixed distance from a fixed point, which are at constant distance from a fixed point, ठीक है। उन सब पॉइंट का लोकस जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कैसा हो, हमेशा कांस्टेंट हो, उसके लोकस को हम लोग क्या कहते थे, सर्कल, ठीक है ना। जैसे लेट सपोज वो फिक्स्ड पॉइंट होता अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, और वो कांस्टेंट डिस्टेंस जो होना है वो मान लो होता कितना, के। तो लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट पी whose distance from alpha comma beta is always कुछ r मान लो, चलो, है ना, कांस्टेंट डिस्टेंस मान लेते हैं r होता। तो लोकस कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का लोकस कैसे निकालते हैं। देखो, अगर पढ़ने का अगर मन नहीं है तो आराम से जा सकते हो बाहर, कोई कुछ नहीं कहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। आए हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो चुपचाप मुंडी नीचे करके लेट जाओ, और कुछ नहीं बोलूंगा। कॉलेज से आदत है हम लोगों को, कॉलेज में हम लोग भी ऐसे करते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मैं भी तुम्हें छूट दे रहा हूं, ऐसा कर सकते हो, लेकिन बात करते हुए नहीं दिखने चाहिए, ठीक है ना। वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चुपचाप हेड डाउन करके लेट जाओ, मैं मान लूंगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम लेटे हो, चलेगा, ठीक है ना, बट बात नहीं करना, है ना। चलो ठीक है। तो लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर एट, लेट्स सपोज r डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा, तो क्या करते थे, तो h कॉमा k का डिस्टेंस इससे कितना होना चाहिए, r, तो क्या करेंगे बताओ। तो h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, r, स्क्वायरिंग कर दे। तो h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कितना, k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, r स्क्वायर। और h और k को x और y से रिप्लेस कर दे, तो कितना आएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, r स्क्वायर। ये चला। तो ये लोकस किसका है तुम्हारा, सर्कल का। ऑब्वियसली वो सारे पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस अल्फा कॉमा बीटा से हमेशा कैसा होगा, r। तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा, और रेडियस तुम्हारा कितना होगा, r। इसका सेंटर कितना होगा, अल्फा कॉमा बीटा, और रेडियस कितना होगा, r। तो समझना, ये जो अपना सर्कल की इक्वेशन आई वो किस सर्कल की आई, जिसका सेंटर कितना अपना अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस कितना, r है। ये चला। तो सर्कल का यही फॉर्म हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, r स्क्वायर, ठीक है।
कुछ आया नहीं आया? तो जरा सोचो, एक सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? एक सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? एक सर्कल का सेंटर और एक सर्कल का रेडियस। इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा हमें दो चीज चाहिए होती थी, एक लाइन के ऊपर पॉइंट और एक लाइन का स्लोप। तो सर्कल के लिए हमेशा याद रखना दो चीज चाहिए, एक उसका सेंटर और एक उसका रेडियस। तुम्हें उसका सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया तो सीधा इसमें छाप दो, तो तुम्हें उस सर्कल की क्या मिल जाएगी? इक्वेशन। समझ में आ रहा है? सिर्फ दो चीजें, सेंटर एंड रेडियस। तो अगर सोचो कोई सर्कल होता जिसका सेंटर ओरिजिन होता और रेडियस आर होता, सेंटर ओरिजिन होता और रेडियस कितना होता? आर, तो इसकी इक्वेशन बताओ। तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, सोचो सेंटर अल्फा कॉमा बीटा यहां रखोगे ना, तो यहां क्या रखोगे? 0,0। तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर। तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस आर। सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस कितना? आर। आ रहा नहीं आ रहा? और बताओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -1,2, विद सेंटर -1,2 एंड रेडियस 3, 1,2 ले लो, रेडियस 1,2 एंड रेडियस 3, सॉरी सेंटर 1,2 एंड रेडियस 3, कितने बताओ? x माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 3 का स्क्वायर, मतलब कितना? 9। ये बन तो रहा है ना? मान लो सेंटर होता -3, -4, रेडियस होता 5, रेडियस होता कितना? 5। क्या लिखो बताओ? x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 25। इसमें आ रहा है यार? या अगर तुम्हें सर्कल का सेंटर और रेडियस मिल जाए तो हम उसकी इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं तो कहा छाप लिया। चलो आगे देखें, आगे लिखना। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 1,2 and passing through and passing through 3,4. Find equation of circle with center 1,2 and passing through 3,4. तो रफ फिगर क्या होता है? सोचो रफ फिगर 1,2 बाय सेंटर है और 3,4 से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। बट हमें सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? एक सेंटर और एक रेडियस। सेंटर तो पता है, रेडियस कहां से मिलेगा? इसका डिस्टेंस निकाल ले। डिस्टेंस कितना आएगा? 3 और 1 का 2, इसका भी कितना? 2, तो 2√2। रेडियस कितना आएगा? 2√2। इक्वेशन क्या लिखो बताओ? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, 8। बन रहा होगा? सिंपल है। अगला सेम, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल
whose diametric endpoints are 3, minus 4 and 4, minus 6. Whose diametric endpoints are 3, minus 4 and 4, minus 6. एक रफ फिगर बनाओ. रफ फिगर जरा सोचो क्या रहा होगा. एक सर्कल है, डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स माने डायमीटर के एंड पॉइंट्स, उसके मान लो कोई डायमीटर होता है, उसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं 3, minus 4 और कितना 4, minus 6. तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सेंटर और एक रेडियस. सेंटर कहां से मिलेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट. मिड पॉइंट कितना होगा 3 और 4 का 7/2, -4 और -6 का माइनस का कितना 5. ये तुम्हारा क्या होता सेंटर. रेडियस के लिए ये लेंथ निकाल के आधा कर दे. ये लेंथ 4 और 3 का 1, -4 -6 का 2 √5. तो रेडियस तुम्हारा कितना आएगा √5 बाय कितना 2. सोच लो. तो इक्वेशन लिख दूं. तो x माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना √5/2 का होल स्क्वायर. तो 5/4. बन तो रहा है ना. आगे चले. और देखें, बोलो. सेम चल रहा है. फाइंड इक्वेशन सर्कल touching both the coordinate axes. Find equation circle touching both the coordinate axes and radius equal to 5 units and lying in first quadrant. Lying in first quadrant. Find equation circle touching both the coordinate axes with radius कितना 5 और किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना. फिगर सोचो, फिगर कैसा होगा. जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हुआ, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हुआ, तो कुछ ऐसा बनता. और रेडियस कितना है इसका 5. रेडियस कितना है 5. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट सोच पा रहे हो. सोचो रेडियस सेंटर, सोचो यहां से आते और यहां से आते. ये लेंथ भी कितना होता है रेडियस का 5, ये लेंथ भी कितना होता है 5. तो ये पॉइंट कितना आएगा 5, कितना 5. सर मैं तो इक्वेशन क्या लिख दूं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 25. ये जला मैंने ये क्यों दिया था, ये क्यों दिया था. अगर सोचो मैंने ये नहीं दिया होता तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करके कितने सर्कल आते, 4 आते. समझ में आ रहा है. नहीं आ रहा क्या. ठीक है. और देखें, ये बन तो रहे ना. और बताओ. फाइंड इक्वेशन सर्कल. ठीक है. फाइंड इक्वेशन सर्कल with center 3, -2 and touching lines 2x minus 3y equal to 1 and 4x minus का
6y इक्वल टू 5. Find equation of circle with center 3, -2 and touching these two lines. कैसे करते? बिल्कुल, ये दो लाइंस कुछ दिख रही है पहले लाइन से, तो इन दोनों लाइन को टच करता हुआ सर्कल, तो जैसे तो बनेगा. तो इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारे किसकी तरह काम करेगा? डायमीटर के. और दो पहले लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कुछ करना पड़ेगा क्या उससे पहले? ना, ये 2x माइनस 3y है, तो इसको भी पहले 2x माइनस 3y बनाना पड़ेगा. तो इसको 2x माइनस 3y बनाने के लिए एक 2 से डिवाइड दे दे, एक 2 से क्या दे दो? डिवाइड. या इसको 4x माइनस 6y बना लो, जैसे मर्जी. तो मैंने इसको क्या बना लिया? 2x माइनस का 3y. ये चला ना. अब C1 माइनस C2, C1 माइनस का C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बोलो, तो ये तुम्हारा कितना था? 3/2 रूट 13. 3/2 रूट 13 या था. बोलो आया? रेडियस मिल गया और अच्छे से सेंटर भी पता था. इक्वेशन क्या लिखते हैं? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये डायमीटर है, रेडियस इसका आधा था, तो कितना था? 9/4 इंटू कितना? 13. तो 9/52. तो इसके आधे का उसका ना, सही है ना? मैंने नहीं, 16 आएगा ना, सॉरी 16 आएगा, सॉरी 16 इंटू 13 आएगा, 16 इंटू 13 आएगा. इसमें दिक्कत है क्या? सिंपल सा है, आ रहा होगा. नहीं बन रहा क्या? चला आगे. कौन सा? दो पैरेलल लाइंस को टच करता हुआ सर्कल ऐसा बनेगा ना. तो इसका जो डायमीटर होगा वो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा. दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अभी तो देखो शुरुआत है, और नहीं पढ़ोगे देखो क्या क्या होता है. अभी देखते जाओ क्या क्या होगा. चलो आगे चले. बन रहा है ना? आगे चले और बताओ. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, उस सेंटर lies on x-axis, center lies on x-axis and touches y-axis and y equal to 4 line. And equation of circle whose center lies on x-axis and which touches y-axis and y equal to 4 line. तो सर्कल के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान देना, फिगर बनाना बहुत जरूरी है. फिगर बनाओगे तो तुम्हें चीजें दिखेंगी. तो रफली फिगर बनाने की कोशिश करो. क्या बनता? एक सर्कल जिसका सेंटर कहां लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर.
और जो किन किन लाइंस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है और वाई इक्वल टू 4 लाइन को टच कर रहा है। जरा फील करो फिगर कैसे बनेगा। इसको भी टच करना है और इसको भी टच करना है। कितने सर्कल बनेंगे? 2। समझ में आ रहा है? एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। फिलहाल वाई एक्सिस को भी टच करना है और वाई इक्वल टू 4 लाइन को भी टच करना है। वाई इक्वल टू 4 लाइन को टच करना है तो देखो हमें ये लेंथ मिल गई 4 और ये रेडियस भी आएगा। और अगर ये रेडियस होगा तो सोचो सेंटर भी तो मिल जाएगा 4,0 और इस केस में कितना -4,0। तो सर्कल की इक्वेशन क्या लिखूं? x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 16। और अगली बारी यहां -4 के क्या लेते +4, तो दो इक्वेशन मिलती। ये चलो ना, एक बार -4 और एक बार +4। ठीक है, फिगर बनाओगे तो तुम्हें चीजें दिखेंगी। ठीक है ना? बन तो रहा है ना? चलो आगे देखें। और देखना, और देखना। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing and equation of circle circumscribing the rectangle formed by x equal to 4, x equal to -1, y equal to 5 and y equal to -2. And equation of circle circumscribing this rectangle. क्या ये रेक्टेंगल बनाएगा? ये रेक्टेंगल कैसे बनाता? x equal to 4 क्या है? कौन सी लाइन है? कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है ना? x equal to 4, x equal to -1 वर्टिकल लाइन है, बोलो। y equal to 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है, y equal to -2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। आ रहा नहीं आ रहा? इस रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब माने बाहर से टच करते हुए, बाहर से टच करते हुए। इंस्क्राइब माने अंदर से टच करते हुए, पता है ना? तो इस रेक्टेंगल को बाहर से मतलब सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की इक्वेशन तो कैसे लिखें? इस सर्कल की इक्वेशन अपन लिख ली है, कैसे लिखें? डायगोनल्स का क्या? डायगोनल जहां इंसर्ट करेंगे वही सर्कल का सेंटर होगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? डायगोनल का मिड पॉइंट सर्कल का सेंटर होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सर्कल का डायमीटर है। ऐसा क्यों? एक जना बोलो, एक एक करके। हाँ हाँ, क्यों होगा? अभी तो पूछ रहा हूं उसका। ये क्या बात हुई? बिल्कुल, जरा देखो, दो चीजें हैं, या तो ये डायमीटर होगा या नहीं होगा, दूसरी होंगी। बट याद करो, हमने पढ़ा था सर्कल का जो डायमीटर है वो सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल रिप्रेजेंट करता है? 90। और देखो ये जो कॉर्ड ही मान लो, तो इसने सोचो सर्कमफ्रेंस पर कितना एंगल रिप्रेजेंट कर रखा है? 90। सोचो इस अगर मान लो कॉर्ड होता तो ये 90 डिग्री कैसे रिप्रेजेंट करता सर्कमफ्रेंस पे? यहां देखो इसे 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रखा है। इस पक्का ये तुम्हारा क्या रहा होगा? डायमीटर।
बुलवाया। और अगर ये डायमीटर है तो मैं क्या इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते? एक्स में कितना 4, वाई में कितना 5, तो कितना आएगा 4,5। इससे कोऑर्डिनेट एक्स में -1, वाई में -2, तो -1 कमा कितना -2। तो सर्कल का सेंटर कितना 4 और -1 का 3/2, बोलो 5 और -2 का 3/2। रेडियस 4 और -1 का 5, 5 और -2 का 7, 49 और 25, 49 और 25 ना 74, बोलो। तो इक्वेशन क्या लिख बताओ? इक्वेशन क्या लिख बताओ? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये लेंथ कितना है √74, उसका आधा √74/2 का होल स्क्वायर, तो 74 बाय कितना 4, तो 37/2। आ रहे नहीं आ रहे? ठीक है ना? तो क्या ये बन रहे नहीं बन रहे? आगे चले। चलो आगे देखिए, इतना आया थोड़ा बताया। अगले लिखना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये होता है अपना x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू कितना 0। याद करो, हम लोगों ने जनरल 2 डिग्री इक्वेशन पढ़ा था। हम लोगों ने जनरल 2 डिग्री इक्वेशन पढ़ा था। क्या होता था? क्या होता था? ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। और उसमें हमने बात किया था कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कब करता है? जब कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कोएफिशिएंट ऑफ y² कैसा हो सेम। देखो यहां दोनों कैसे हैं सेम, और xy का कोएफिशिएंट क्या हो 0, में से xy का टर्म क्या हो मिसिंग। तो देखो इसमें xy का टर्म नहीं है, इसमें हमारा है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कोएफिशिएंट ऑफ y² सेम होना चाहिए, एंड कोएफिशिएंट ऑफ xy शुड बी इक्वल टू कितना 0। समझ में आ रहा है ना? तो ये तुम्हारा सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये तो कंडीशन ट्रू है तो ये सर्कल बनेगा। समझ में आया? पहली चीज। अब अगर ये सर्कल है, गौर करने वाले, अगर ये सर्कल है तो इसका एक सेंटर होगा और एक रेडियस होगा, अपन को वो फाइंड करना आना चाहिए। लेकिन हम लोगों को सोचो सर्कल का सेंटर या रेडियस सिर्फ एक ही फॉर्म में देखना आता है, जब इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिखी हो x - अल्फा का होल स्क्वायर y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। जब
इक्वेशन इस फॉर्म में हो तभी तो हम बता पाते हैं ना कि सेंटर और रेडियस क्या होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि इसमें अब हम कैसे बताएं कि सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या होगा। तो क्यों ना इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। सोचो यहां पर सोचो x का क्या हो रखा है, होल स्क्वायर। तो क्यों ना मैं यहां पर x में कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कर दे। x में क्या कर दूं, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कैसे करते थे, याद करो। इसके आधे का होल स्क्वायर बनेगा, इसके आधे का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। लेकिन सोचो इक्वल टू के साइड मुझे एक जी स्क्वायर देना पड़ेगा। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करोगे तो जी स्क्वायर लगेगा ना। एक जी स्क्वायर इधर दिया, एक जी स्क्वायर इधर दिया, नहीं है क्या। y में भी कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करते, तो y में भी कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करते तो क्या बनता, y प्लस एफ का होल स्क्वायर। तो यहां क्या लगेगा, एक एफ स्क्वायर लगेगा। और इस c को यहां बचा दो। ये सोचो हमारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सोचो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कंपेयर करके बताओ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ, माइनस जी कॉमा कितना, माइनस एफ। और रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना, ये आर स्क्वायर है। तो आर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का कितना, सी। नहीं आया, कुछ नहीं किया हमने, एक्स में कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगा दिया, वाई में कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगा दिया। तो बताया, अब इसका मतलब क्या है कि अब अगर हमें सर्कल की इक्वेशन कुछ अगर इस फॉर्म में दी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस का 8y माइनस वन इक्वल टू 0, तो भी अब हम इसके सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। एक तो तरीका, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, इसका होल स्क्वायर बना देते। किसका होल स्क्वायर बनता है, इसके आधे का। इसका आधा कितना होता है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, या क्या लगता 9। इसका होल स्क्वायर बना देते, किसका होल स्क्वायर बनता, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लगता 16। और ये वन इधर आता, बोलो। तो ये तुम्हारा कितना आंसर 26। तो सेंटर कितना आते, सेंटर कितना आते, -3 कॉमा कितना 4। और रेडियस कितना आता, रेडियस कितना आता √26। ठीक है ना। लेकिन ये तुम्हें बहुत ही कॉमनली मिलेगा वाला फॉर्म, तो हम बार बार इतना नहीं करने वाले। तो तुम्हें डायरेक्टली ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट याद कैसे करना है, इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर, ध्यान दो, इस सर्कल का सेंटर। तो x का जो भी कोएफिशिएंट है उसके आधा का नेगेटिव, आधे का नेगेटिव माइनस जी। y का जो भी कोएफिशिएंट उसके आधे का नेगेटिव माइनस एफ, ये सेंटर होगा। और रेडियस क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सी। ये तुमको जल्दी करना आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक एक क्वेश्चन में चार चार सर्कल दिखेंगे, उनके तुम सेंटर और रेडियस से निकालते रह जाओगे। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। छापू फिर बताता हूं।
अब इधर देखो और बताओ सेंटर और रेडियस जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। सेंटर माइनस का 2 कॉमा 1। रेडियस इसका स्क्वायर 4 और 1 5 और प्लस 5 तो रूट 10 तो माइनस ऑफ सी होता है ना, तो माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। बन रहा है ना। और बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 8y माइनस का 2 तो सेंटर कितना आएगा, आधे का नेगेटिव कितना 3 कॉमा 4। 9 और 16 25 25 माइनस 2 रूट 23। ठीक है, आ रहा होगा। तो क्या तुम बता सकते हो कि मैं k की वैल्यू क्या रखूं। मैं k की वैल्यू क्या रखूं ताकि रेडियस इसका 6 है, ताकि इसका रेडियस कितना है 6। तो सेंटर कितना आएगा इसका माइनस 4,2। इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 4, 16 4 20। हमें 36 बनाना है, 36 बनाना है तो 16 और चाहिए, तो प्लस का 16 की माइनस का 16, माइनस का 16 तभी तो ऐड होगा ना। बनना है ना। ठीक है, कुछ तो बोल दो। Find area of region between x square plus 4x plus 6x plus 2y minus 1 and x square plus y square plus 6x plus 2y plus का 21। Find area of region between these two circles। तो क्वेश्चन हमारा ये दोनों सर्कल कैसे हैं, ये दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक है कि नहीं है। इसका सेंटर -3,-1, इसका भी सेंटर -3,-1। बोलो आ रहा है। दोनों का सेंटर कितना है -3, कितना -1। इसका रेडियस -3 -1 तो 9 और एक कितना 10। ठीक है ना, ये माइनस कर लेना। 9 और एक कितना बनेगा तुम्हारा 10, 10 और एक कितना 11। तो इसका रेडियस कितना बनेगा √11। इसका रेडियस 9 और एक 10, 10 और 21, इसका रेडियस कितना बनेगा √31। तो एरिया ऑफ रीजन बिटवीन दीज टू सर्कल कितना लिखो बताओ, पाई इंटू √31 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू √11 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा 20 पाई। सर इनके बीच का रीजन का एरिया कितना है, इतना तो सोच पा रहे होगे, इनमें दिक्कत आ रही क्या। पक्का क्या, कुछ तो बोल दो।
आगे चले, तो बन रहा है ना, एंड एरिया ऑफ रीजन enclosed between and area of region enclosed between x square plus y square minus 2x equal to 0 and x square plus y square minus 2y equal to 0. And area of region enclosed between these two circles. पहला सर्कल बताओ सेंटर कितना, पहले सर्कल का सेंटर 1,0 1,0 ये सेंटर हो गया। रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सी तो है नहीं, रेडियस में कितना हो गया 1। तो इसकी फोटो कैसे बनाए, ऐसे भाई आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। दूसरे सर्कल का सेंटर 0,1 0,1, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 1 माइनस सी, सी है नहीं कुछ, तो इसका रेडियस कितना 1। सोचो 0,1 और रेडियस 1, सोच पा रहे हो। तब उनको कौन सा एरिया चाहिए, एरिया इनक्लोज बिटवीन, ये वाला। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करते हैं, अब ये वाला एरिया चाहिए, कैसे निकालो, बोलो। देखो गौर करना, इस सर्कल पे गौर करना, शांत, इस वाले सर्कल पे बात कर रहा हूं मैं। इस वाले सर्कल के लिए मैं यल एरिया निकाल रहा हूं, बात कम करो, ये फील करो। इस सर्कल के लिए तुम ये वाला एरिया कैसे फाइंड करते, तो सोचो इस क्वार्टर सर्कल का एरिया, इस क्वार्टर सर्कल का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर क्वार्टर सर्कल बाय 4 माइनस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना था, हाफ बेस इनटू हाइट। ये सोचो ये वाला एरिया था, और सिमेट्रिकली ये डबल होगा, एरिया ऑफ सर्कल टॉपिक है ना जो 10th में तुम्हारे, उसमें तो करे होंगे ऐसे क्वेश्चन, क्या पढ़ गया है फिर। ये आया नहीं आया, समझे, इस क्वार्टर सर्कल में से हमने इस ट्रायंगल के एरिया सेपरेट किया और इसका डबल कर दिया, आ रहा नहीं आ रहा सनी, आ रहा है, बोलो कुछ तो, आ रहा है नहीं आ रहा, क्या तुम्हारे गाल दिन ब दिन फूलते आ रहे हैं क्या, ऐसा तो गाल दिन ब दिन फूलते आ रहे हैं। चल शांत, यहाँ तक आया, वैसे ही बता, बन रहा है ना, आगे चले, बस बात कम करो, और देखे, तो ये वाला फॉर्म समझ में आया,
अब अगर सर्कल की इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगी तो भी हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, अगला देना। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, बात कम करो। फाइंड इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू 3 का -2 1 का 4 and 1 comma -2। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, बात कम करो, पासिंग थ्रू these 3 points। तो 3 पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल होते हैं? 3 पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल होते हैं? हाँ, एक होता है। 3 पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल होते हैं? पूरा पीएनसी हो गया, नंबर ऑफ सर्कल NC3 करते थे। 3 पॉइंट ले लो, एक सर्कल फिक्स हो जाता था। 3 पॉइंट अगर लोगे तो एक सर्कल तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। भूल गए क्या? क्योंकि 3 पॉइंट से बनने वाला एक ट्रायंगल सोचो फिक्स होगा। 3 पॉइंट से बनने वाला एक ट्रायंगल फिक्स है, उन तीनों पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कम सर्कल फिक्स होगा। अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो उनसे पास करने वाला एक यूनिक सर्कल होगा। समझ में आ रहा है? तो हमें उसी सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? तो 3 पॉइंट से पास करने वाला या इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल, बात कम करो, इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल, तो पहले अपन को सर्कम सेंटर निकालना पड़ेगा। सर्कम सेंटर क्या होता था? सर्कम सेंटर क्या होता था? सर्कम सेंटर क्या होता था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। नहीं पढ़ रहे ना? बढ़िया 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 कर रहे हो, बहुत आगे जाओगे, मोरेना तक जाओगे। शांत जाओ। सर्कल का सेंटर क्या होता था? सर्कम सेंटर क्या होता था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ऑर्थो सेंटर क्या होता था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेंट्रोइड मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड में क्या रिलेशन होता था? ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर 2:1। समझ आ रहा है? क्या ये पॉइंट कुछ जुगाड़ वाले पॉइंट है क्या? क्या ये पॉइंट जुगाड़ वाले पॉइंट है? याद करो, हमेशा अगर कोई दो y कोऑर्डिनेट तुम्हें सेम दिख रहा है या कोई दो x कोऑर्डिनेट अगर तुम्हें सेम दिख रहा है तो पक्का क्वेश्चन में जुगाड़ है। इनको प्लॉट करो, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। 3, -2, 3, -2 यहां होगा। 1, 4, 1, 4 यहां होगा। 1, -2 सोचो यहां होगा, तो शायद दिख गया होगा। ट्रायंगल तुम्हारा कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां आता था? ऑर्थो सेंटर यही आता था, बोलो। सर्कम सेंटर कहां आता था? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर। तो जो सर्कल बनेगा इसको सर्कमस्क्राइब करने वाला वो कुछ ऐसा होता जिसका सेंटर कहां लाई करेगा? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर। और हाइपोटेनस का मिड पॉइंट 3 और 1 का, 4 और -2 का 1। यार नहीं यार, ये सर्कम सेंटर होगा तो यही तुम्हारा क्या होगा? सर्कल का सेंटर होगा। और अगर सर्कल का सेंटर ये है, रेडियस इस लेंथ का हाफ, या ये लेंथ सीधा सीधा, ये लेंथ कितना है? 2 और 1 का 1, 4 और 1 का 3, तो √10। भाई आ रहा है नहीं आ रहा? तो इक्वेशन क्या लिखते हैं? x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? √10 का स्क्वायर।
तो कभी भी अगर पॉइंट्स अगर दिए हो तो पहला चेक ये लगा लो कि ऐसा तो नहीं कि पॉइंट्स में कोई जुगाड़ है। नहीं आया। कुछ तो बोल दो, बन रहा है ना। बस बात नहीं करो, आगे चले। हो गया क्या? हाँ, हो गया। कितनों का हुआ? एक का नहीं हुआ होगा, सब बात करने लगे हैं। तुम लोग सीरियस क्यों नहीं होते? अच्छा, अगर मुझे इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाए ना, तो मैं बहुत अमीर इंसान बन जाऊंगा। कि ये क्रैक ही नहीं हो पाता। ये जिसने क्रैक कर लिया ना, कि बच्चों को पढ़ाया कैसे है, मतलब बच्चे पढ़ने कैसे लगे, पढ़ाया तो अलग बात है, बच्चे खुद कैसे पढ़ने लगे, इसका कोई फॉर्मूला निकला ही नहीं आज तक। और जिसने वो क्रैक कर लिया ना, समझो बहुत चलेगा वो।
कभी आइडिया है तो मुझे बताना कि सर ऐसा कर दो तो सब पढ़ने लग जाएंगे। कुछ भी ऐसा जो तुम्हें लग रहा हो, एक ऐसा कोई तरीका तो मुझे बता देना। किस पे है? पहले उसको खुद तो पढ़ना पड़ेगा। पहले अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा उसको। नहीं, जिस पे भी ऐसा कोई फॉर्मूला हो मेरे को बताना जरूर है ना। चलो, कर लो कर लो कर लो। Indication circle passing through point of intersection of, बात नहीं करो। वो नहीं बन रहा तो बाकी कर लो, बात मत करो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना। इसमें बता रहे ना क्वेश्चन क्या लिखा है।
क्या हो गया? कहाँ अटक गए? किसी में दिक्कत आ रही है क्या? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है। इसे फाइंड इक्वेशन ऑफ मिरर इमेज ऑफ सर्कल, मतलब इस सर्कल का मिरर इमेज लेना है अबाउट दिस लाइन, तो जो सर्कल बनेगा उसकी इक्वेशन चाहिए अपन को, है ना। और इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो सर्कल बनेगा इसमें जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स बनते हमें उनकी इक्वेशन चाहिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स ऑन दिस सर्कल। इसका फिगर बनाओगे तो तुम ऑटोमेटिक दिख जाएगा।
हो गया क्या? यजित चोपड़ा नहीं है क्या? कौन जीता था उस दिन? बांट लेना। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे नहीं रे, चॉकलेट ही तो है बस। तुम लोगों को इसी में इतनी खुशी हो रही है, तो सोचो अगर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो क्या क्या होगा। मैं कह रहा हूँ तुम सोच नहीं सकते कि कितना अच्छा होता है। लिटरली बता रहा हूँ, तुम लोग इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या क्या अच्छी चीजें होती है, और जिनका नहीं होता उनके साथ कितनी बुरी चीजें होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ यार, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है। बस 1.5-2 साल की मेहनत है, तो लाइफ में इतनी ऐश है ना, तुम सोच नहीं सकते। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल मजे ही मजे, जो करना है करो। 4 बजे उठना है रात के, दिन के 4 बजे उठो। चलो क्वेश्चन हुए। सेंगर साहब कौन है? सेंगर साहब कौन है यार? सेंगर साहब तुम ही तो हो ना? क्या हुआ? नहीं पढ़ना? पढ़ लो यार। चलो हुए क्वेश्चन सारे हो गए? अरे यार सॉरी, क्या था ये क्वेश्चन? पॉइंट कितने थे? 0,0, 4,0 और 2,3। चलो पहले क्या आया मैं बता दूं ना आप? शांत जाओ। इक्वेशनल सर्कल, बस आराम से अब ध्यान दो। इक्वेशनल सर्कल पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट एंड सेंटर लाइंग ऑन दिस पॉइंट। थोड़ा बात कम करो यार, है ना। सर्कल जो वो इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। पॉइंट कौन से है? 4,1 और -3,2। ठीक है, इन 2 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है और सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो देखो, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो पक्का सर्कल का क्या बनेगा? कॉर्ड। सर्कल का क्या बनेगा? कॉर्ड। हमें क्या चाहिए? सर्कल का सेंटर और रेडियस, दो चीज चाहिए। और एक और चीज हमें पता है कि सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, जो लाइन अपन को गिवन है। अब बस क्वेश्चन उठता है, सर्कल का सेंटर मुझे कैसे मिलेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। सर्कल का सेंटर निकालने के लिए क्या करूं? तो जो कॉर्ड सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता है, प्रॉपर्टी पता है। सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो ये सोचो और कुछ नहीं, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ही है। सोच लो आराम से। तो क्या हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? क्या हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना है? 2 - 1 1, -3 -4 माइनस का कितना? 7। इसका स्लोप कितना? -1/7। इसका स्लोप कितना आएगा? 7। स्लोप 7 वाली लाइन के शुरुआत के दो टर्म क्या लिखो बताओ? स्लोप 7 वाली लाइन की शुरुआत के दो टर्म 7x माइनस का कितना? y। और किस पॉइंट से पास करेगा? इन दोनों के मिड पॉइंट से। इन दोनों का मिड पॉइंट 4 और -3 का 1/2, 2 और 1 का 3/2। तो 1/2, 3/2, 1/2, 3/2, 4/2। ये आया। तो ये हमने किसकी इक्वेशन निकाली? इस परपेंडिकुलर वेक्टर की। बोलो। और इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर दे। बोलो। इन दोनों लाइन को सॉल्व कर दे। तो दूसरी लाइन कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 3। दूसरी लाइन कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 3। ऐड कर दे। तो 8x इक्वल टू कितना? 5। तो x इक्वल टू कितना? 5/8। बोलो। और x अगर 5/8 आएगा तो y कितना आएगा? y कितना आएगा? 3 माइनस का 5/8, तो कितना आएगा? 19/8।
ठीक है, सेंटर मिल गया, और सेंटर मिल गया, रेडियस हम निकाल सकते हैं। सेंटर कितना मिल गया, 5/8 19/8 कर लोगे ना आप? पहला आया, अगला आया, सेंटर कितना आ रहा था, सेंटर दे रखा है ना, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन कितना रहा है, पॉइंट ऑफ रोटेशन कितना रहा था, 4/3 और 5/3, 4/3 5/3। तो रेडियस निकाल सकते हैं इससे, रेडियस कितना है 65/9 का अंडर रूट है क्या, हाँ अंडर रूट होगा ना, कितना सिंपल तो बन गया होगा। इसका आया है ना, हमें इस सर्कल का मिरर इमेज चाहिए। तो जरा सोचो, सर्कल का मिरर इमेज माने क्या, सेंटर का मिरर इमेज, और रेडियस तो सेम रहेगी, रेडियस कैसी रहेगी तुम्हारी, सेम। तो बस सेंटर का मिरर इमेज ले लो। इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर कितना है -3, -1, इसका सेंटर कितना है -3, -1। तो बस -3, -1 का मिरर इमेज ले लें अबाउट दिस लाइन। मिरर इमेज कैसे लेते थे, याद है, h -3, -1 का h -3 अपॉन 3 k +1 अपॉन कितना -4, मिरर इमेज -2, -3, -1 इसमें छाप दो, -3 -1 प्लस का कितना 1 अपॉन a² प्लस b²। बोलो आया, यहां कैसे आता, -4 + 8, 8/25, 8/25। बोलो, तो h कितना था 24/25 माइनस का कितना 3, 24/25 माइनस का कितना 3, तो कितना आएगा माइनस का कितना 51 कितना 25, और k कितना था -32/25 माइनस का 32/25 माइनस का कितना 1, तो माइनस का 57 कितना 25। ये सेंटर आता, और रेडियस इसके बराबर, रेडियस कितना था, जितना रेडियस इसका होता है इसका रेडियस कितना है 3 का 9 और 1 10, 10 - 1 9, 9 का अंडर रूट 3, रेडियस कितना था 3। ये नहीं आती क्या, बोलो कुछ तो, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन से मत घबराया करो, कैलकुलेशन गंदी जाएंगी, है ना, बट वो करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अगले के फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स। तो इस सर्कल का सेंटर, सेंटर कितना है 3,4, रेडियस कितना 3,4, रेडियस कितना 4। तो गौर करना, रेडियस सेंटर 3,4 है और रेडियस 4 है, तो बता सकते हैं कौन से एक्सिस को टच करेगा, कौन से एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा कि वाई एक्सिस को, ये कौन से एक्सिस को टच करेगा। सेंटर 3,4 है, रेडियस 4 है, रेडियस 4 है ना, सोचो ये लेंथ कितना है 3, ये लेंथ कितना है 4, और 4 रेडियस का बनाओगे तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना, ये लेंथ तो 3 ही है ना, तो 4 तो 5 निकल जाएगा ना। नहीं क्लिक कर रहा क्या, नहीं है क्या, तो अब जरा देख के बताओ इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेंजेंट। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहां कहां बनते हुए दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स कहां कहां बनते हुए दिख रहे हैं, सोचो जरा। ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, ये 4 ऊपर, तो कितना y = 8, y = कितना 8, लग नहीं रहा है। तो जो इस वाले टेंजेंट की इक्वेशन नहीं सोच पा रहे क्या, ये 4 और ये 4 8, तो इसका y = कितना 8 है, तो y = 8 होगा ना, नहीं आया।
वर्टिकल टेंजेंट कहां का डलेगा? वर्टिकल टेंजेंट एक यहां डलता और एक यहां डलता। इसकी इक्वेशन बताओ। इसका एक्सपोनेंट कितना? 3। इससे 4 आगे तो इसका एक्सपोनेंट कितना होगा? 7। तो एक्स इक्वल टू कितना? 7। और इससे 4 पीछे तो एक्स इक्वल टू कितना? -1। ये नहीं सोच पा रहे क्या? कहां दिक्कत आ रही? पूछ लो। हमें वर्टिकल टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए थी, तो एक वर्टिकल टेंजेंट यहां मिला। अब इसका एक्सपोनेंट कितना आएगा? इसका एक्सपोनेंट 3 है, इससे 4 आगे 7 आएगा, इससे 4 पीछे -1 आएगा। नहीं आया? पक्का आया? चलो आगे चले। लास्ट आया था, लास्ट आया। कौन कौन से पॉइंट थे? मतलब अगर तुमने उन पॉइंट्स को प्लॉट किया होता तो तुम्हें एक बड़ी अच्छी जुगाड़ दिखती। बिल्कुल 4,0 और ये वाला पॉइंट कितना था? 2,3। तो इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल, तब उनको क्या चाहिए? सर्कल का सेंटर और रेडियस। तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए? देखो राइट एंगल तो है नहीं, तो सर्कम सेंटर निकालने के लिए एकमात्र ऑप्शन कौन सा बचता है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो सर्कम सेंटर निकालने के लिए क्या करोगे? दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखोगे, दोनों को सॉल्व करोगे। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिख के सॉल्व कर दे। देखो ये 4 है, तो इसका मिड पॉइंट कितना होता है? 2,0। तो जरा सोचो ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन कितना होता है? x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 होती ना। एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन लिख दूं। इसकी इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आएगा? 1,3/2। इसका स्लोप कितना है? 3/2 है। तो इसका स्लोप कितना आएगा? -2/3। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या लिखो? -2/3 स्लोप वाली लाइन क्या लिखो बताओ? 2x प्लस का कितना? 3y। और किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1,3/2। 1,3/2। तो 2 प्लस 9/2। बोलो है ना? तो कितना नहीं बताओ? 4x प्लस का कितना? 6y इक्वल टू कितना? 13। और इन दोनों को सॉल्व कर ले। तो इसको और इस लाइन को तो x इक्वल टू 2 छाप दो। तो x इक्वल टू 2 छापते तो कितना आता? y कितना आता? 5/6। x इक्वल टू 2 छापो 8, 13 - 8 5, 5/6। तो सर्कम सेंटर कितना आ गया? बोलो 2,5/6। और रेडियस की अगर बात करें तो देखो यही तो रेडियस होगा, तीनों को टच करेगा ना, तीनों को टच करेगा तो ये रेडियस होगा। तो ये कितना है? 5/6 है, ये कितना है? 3 है। तो 3 माइनस का 5/6, तो रेडियस कितना आएगा? 3 माइनस का 5/6, तो 18 माइनस का 5, 13/6। ये तुम्हारा रेडियस आया था। तो सेंटर कितना आ गया? 2,5/6 और रेडियस कितना आ गया? 13/6। मैंने रेडियस कैसे निकाला? ये लेंथ सर्कम सेंटर का किसी भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस, किसी भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस, क्योंकि तीनों से डिस्टेंस उसका कैसा आएगा? सेम आएगा। नहीं आ क्या? दिक्कत हो रही है में? पक्का आया? चले तक आ गया ना? चलो आगे चले।
बोलो आगे चलेगा। अगले ना इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता, लास्ट वाले क्वेश्चन को ये तरीका समझ में आया? ये सिंपली अगर सर्कम सेंटर निकालना है तो क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालो, दोनों को सॉल्व करो, सेंटर मिल जाएगा, और उस सेंटर का किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, रेडियस। बन रहा है ना? दूसरा तरीका देखना, क्यों ना मैं जो सर्कल बनता उसकी इक्वेशन कुछ ये मान लू, मैं कह रहा हूं जो भी सर्कल बनता उसकी इक्वेशन में ये मान लू, ये तो जनरल सर्कल है ना, तो यहां कितने वेरिएबल्स है अपने पास, तीन, तो तीन वेरिएबल सॉल्व करने के लिए अपने को कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, तीन। और अच्छी बात है कि मुझे तीन पॉइंट्स पता है जिनसे वो सर्कल पास करेगा, मुझे तीन पॉइंट्स पता है जिनसे वो सर्कल पास करता, बोलो। तो ये तीनों पॉइंट सोचो इस सर्कल को क्या करते, सेटिस्फाई, तो 0,0 इस सर्कल में छाप दो, 0,0 0 0 0 0, तो सी कितना आएगा 0, 4,0 इस सर्कल को सेटिस्फाई करता, 4,0 4 रखो 16 0 8g प्लस 0 प्लस 0, तो यहां से g की वैल्यू कितनी आएगी, -2, बोलो। और लास्ट पॉइंट कौन सा है, 2,3, 2,3 इसमें छाप दे तो कितना आता, 4 प्लस 9 प्लस का कितना 4g प्लस का कितना 6f प्लस सी तो 0 है, और g कितना था -2, तो 13 -8 5, तो 5 प्लस 6f इक्वल टू कितना 0, तो f इक्वल टू माइनस का 5/6, तो सेंटर कितना होता है -g माइनस का f, तो सेंटर कितना आएगा 2,5/6, भैया नहीं आ रहा ना, सर्कल आ रहा है थोड़ा बहुत, चलो कितना, तो एनसीईआरटी में सर्कल की एक एक्सरसाइज है वो करनी है तुम लोगों को, एनसीईआरटी में कोई तो चैप्टर है कॉनिक वाला, कॉनिक वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 1 सर्कल के ऊपर है, वो तुम लोग कंप्लीट करनी है, चलोगे ना, पक्का, ठीक है। और कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताओ, क्या टेस्ट है ना, तो क्या उससे क्या करना था, हाँ संडे क्या करोगे, छुट्टी, हाँ क्या डिप्रेशन, डिप्रेशन, अच्छा डिप्रेशन, और कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ समस्या परेशानी तो बोल दो, वो बंद कर दो, कोई नहीं देख रहा,